बीती रात उन्नाव थाने में भांडेर के भाजपा विधायक पति एवं कुछ अन्य भाजपाइयों में गर्मा गर्म बहस के घंटों तक चले हाई प्रोफाइल नाटक के पश्चात भांडेर विधायक रक्षा संतराम सरोनिया भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई हैं। विधायक पति पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे गेहूं तुलाई एवं खरीदी केंद्रों से लाखों रुपए वसूले जाने के आरोप लगाए गए हैं। सहकारी समिति प्रबंधकों की यूनियन के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा का आरोप है कि विधायक पति अपने गुर्गों से प्रत्येक तुलाई केंद्र से 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता आनंद पाठक ने विधायक तथा विधायक पति पर ब्राह्मण कर्मचारियों को टारगेट करके परेशान किए जाने तथा जातिगत रूप से लक्ष्य किए जाने का आरोप भी लगाया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि भांडेर विधानसभा के उन्नाव थाना अंतर्गत पटरा ग्राम स्थित गेहूं खरीदी केंद्र के पूर्व प्रबंधक रामकेश गुर्जर को हटाए जाने के बाद सहकारी बैंक द्वारा नियुक्त केंद्र प्रभारी विनोद कुमार के विरुद्ध एक दलील किसान द्वारा पैसे मांगने संबंधित आवेदन थाना उन्नाव में दिया गया, जिसके विरोध में विनोद कुमार द्वारा भी एक आवेदन थाने में दिया गया। और दूसरे पक्ष का कहना है कि विधायक पति उन्नाव पुलिस पर निर्दोष पटरा तुलाई केंद्र प्रभारी विनोद कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव बनाने थाने पहुंचे, जिसकी खबर पाकर विनोद कुमार के पक्षधर अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं सहित भदेवरा सरपंच प्रतिनिधि अरविंद कमरिया भी थाने पहुंच गए और उनमें घंटों तक गर्मा गर्म बहस हुई, जहां पर बहस के पश्चात उन्नाव पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन लेकर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। मजे की बात तो यह रही कि दोनों ही पक्ष भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और पिछले चुनाव में एक साथ कार्य कर रहे थे, किंतु लंबे समय से तुलाई केंद्रों से कमाई एक मुद्दा बनी हुई है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में आपसी टकराव की नौबत थाने तक पहुंच गई। भाजपा विधायक के विरोध में आए भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक पति जातिगत तौर पर लोगों को निशाना बना रहे हैं और साथ ही में तुलाई केंद्रों को कमाई का जरिया बना रहे हैं। थाने में हुई इस गर्मा गर्म नाटक के दौरान विधायक पति कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरह उल्लंघन करते नजर आए। न तो उन्होंने मास्क पहना था और न ही उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। इस विषय में विधायक पति का कहना है कि यह सारे आरोप निराधार है, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, दोष मुझ पर मढ़ा जा रहा है।
मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं संस्था पट्टी तदारपुर पर पिछले 11 वर्षों से समिति प्रबंधक प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ और मेरे द्वारा हमेशा ही एक बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ किसानों के साथ जो वितरण है, खरीदी है, जो भी गवर्नमेंट की योजना है उनको हम बड़ी ईमानदारी से लागू करते हैं। पिछले बार अभी कुछ दिनों पहले भांडेर का ही विधायक कॉलोनी में रहने वाला गुना जिला गुना कैंट थाना पर उस पर कुछ मुकदमा दर्ज है, लूट और हत्या के प्रयास का। उसको 10 साल की सज़ा है, जमानत पे अभी छूटा हुआ है। उसने हमें बुलाया कि विधायक जी से मिलना है, विधायक जी ने आपको बुलाया है। पहले तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि विधायक जी ने हमको बुलाया है, हमें बड़ा अच्छा लगा। जब हम विधायक जी से जाकर के मिले तो उन्होंने हमसे कहा कि अपनी विधानसभा में कितने कांटे चल रहे हैं। हमने उनसे कहा कि अपनी विधानसभा में 2-4 सोसाइटी छोड़ के लगभग सभी के पास खरीदी केंद्र हैं। उन्होंने हमसे कहा कि उन पे मेरी व्यवस्था करिए। हमने व्यवस्था है तो किसानों की होती हैं, आपकी क्या व्यवस्था करना है सरकार। तो बोले कि आप हर कांटे से हमें 1-1 लाख रुपए दिलवाइए और आपको इकट्ठा करना है, आप जिला अध्यक्ष हैं। कौन बोला ये बात? जे विधायक जी के उपस्थिति में वही सजायाफ्ता जो अपराधी है, दलाल है विधायक का, राम कुमार कुर्मी, ततारपुर का है, उसने हमसे ये बात कही। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ, कर्मचारियों के हित के काम करने के लिए वसूली करके आपको पैसा देने के लिए मैं ये सब नहीं कर सकता। जब मैंने ये कहा तो वो बोले कि अगर नहीं कर सकते तो आप यहाँ नौकरी भी नहीं करोगे। तो मैंने कहा सर वो देखा जाएगा। थाने में एक वीडियो भी आया है सामने, उसमें वार्तालाप हो रही है, क्या है पूरा इसमें? नहीं, वो पटरा सोसाइटी का है। पटरा सोसाइटी पे अभी एक कर्मचारी जो अनियमितता कर रहा था उसको हटा करके बैंक के कर्मचारी को वहाँ भेजा। बैंक के कर्मचारी ने वहाँ चार्ज भी नहीं लिया और विधायक जी एक किसान को पकड़ करके थाने ले गए कि इसको उसने पैसे मांगे हैं कर्मचारी ने, जबकि उसने चार्ज भी नहीं लिया था। जब विधायक पति ले गए हैं संतराम सिरोनिया, विधायक पति जो संतराम सिरोनिया है वो उसको पकड़ कर ले गए। जीतू दांगी उसके साथ था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भांडेर क्या पूछते हैं, भांडेर विधायक पति संतराम सिरोनिया जी द्वारा खरीदी केंद्रों पर प्राइवेट गुंडे बिठा रखे हैं। ये जो सेक्रेटरी लोग हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं, बेचारे अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं कुछ, तो इनको हटा दिया जाता है, अनैतिक डिमांडें की जाती हैं। दूसरा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भांडेर विधायक पति संतराम सिरोनिया जी इस प्रकार के जो किसानों को लुटवाने की जो गुंडों को खुली छूट दे रखी है, ये अपनी पत्नी और पुत्र का राजनीतिक भविष्य की हत्या करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में ये लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा ही विडम्बना है। बहुत जबरदस्त के पत्नी इनकी एमएलए है, पूरी एमएलए से आप करते हैं, पूरी विधानसभा का ये दलाली का काम पत्नी की दलाली कर रहे हैं। खासतौर से मैं तो ये कहना चाहूँगा। किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? किसानों के साथ 3-3 किलो बढ़ के गेहूँ तोला जा रहा है, अपराधियों को कांटों पर बैठा रखा दिया गया है। बसवा में जो गबन का आरोपी था, जिसने गबन किया था, कलेक्टर महोदय ने निलंबित किया था उसको, उसके खिलाफ मुकदमा क्या हुआ, जेल गया और विधायक जी ने उसको पुनः बहाल करवाया, उससे अनैतिक लाभ लेके लाखों रुपए लेके। ऐसी खबर है मेरे पास, पुख्ता प्रूफ भी दूंगा, प्रमाण दूंगा इसका मैं। और लाखों रुपए लेके उसको बहाल करवाया कलेक्टर के नाम पर पैसे लेके, और बहाल करवा के उसको फिर संस्था का चार्ज दिलाया। कसौली सोसाइटी की सोसाइटी पर विजय मिश्रा था, उसको हटा दिया। ततारपुर पर राकेश शर्मा जी थे, उनको हटा दिया। तरगांव पर नयन तिवारी थे, उनको हटा दिया। विक्रम दांगी दलाली कर रहा है, जीतू दांगी दलाली कर रहा है। अपराधी लोगों से घिरे रहते हैं 24 घंटे, शाम को शराबखोरी और यासी से फुर्सत नहीं मिलती विधायक पति। अब विधायक के पति की मनमानी के चलते अब लोगों को क्या कड़ा मिलना रहेगा? हम लोग लॉकडाउन खत्म होते ही सर्वप्रथम तो वरिष्ठ नेतागणों को अवगत कराएंगे। माननीय महाराज सिंधिया जी को ज्ञापन देंगे, विधायक के द्वारा जो अनधिकृत किए जा रहे हैं उनसे अवगत कराएंगे। माननीय शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री महोदय से जाके मिल के हम लोग अवगत कराएंगे, और माननीय गृह मंत्री जी महोदय से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि इन प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए।
नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग इनके खिलाफ संपूर्ण जिले में जाके बड़े बड़े गाँवों और कस्बों में पुतला दहन करेंगे, पंपलेटबाजी करेंगे, किसानों को जागृत करेंगे, किसी प्रकार के किसानों के साथ लूट खसोट नहीं होने देंगे। ठीक है। आपसे कितनी डिमांड हुई? मैं चूँकि इसमें डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, राजनीतिक हूँ। माननीय सिंधिया जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ पार्टी में, और हम देख रहे हैं यदि विधायक जी अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते हैं तो हम लोग महाराज सिंधिया जी को भी जाके इनके विरुद्ध ज्ञापन देंगे, इनके कार्यों से अवगत, इनके द्वारा जो किए जा रहे अनैतिक कार्यों से अवगत कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन देंगे, और इनके विरुद्ध क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। पुतला दहन, पंपलेट वाला आंदोलन भी, हर जगह जाके पर्चे भी बंटवाएंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। इनके द्वारा किए जा रहे अनैतिक कार्यों को उजागर करेंगे। किसानों के साथ जो लूट खसोट की जा रही है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। एक सहकारिता समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके, जी, तो उन पर सब विधायक पूर्व पति का काफ़ी दबाव देखा जा रहा है, थाने में भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या है पूरा? कल ही मेरे संज्ञान में आया मेरा ये मामला। मेरे वहाँ कार्यकर्ता हैं, मेरे मित्र हैं, अरविंद सिंह कमरिया, अटल पटरिया जी, भैया पंडा जी, श्याम पंडा जी उन्नाव के। रात्रि में मेरे पास फ़ोन आया है कि विधायक जी अपने एक पंडा जी हैं संस्था पर सचिव, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है पटरा, उनके खिलाफ उनकी मर्जी के विरुद्ध उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो विधायक जी उन पर FIR कराने के लिए थाने पर आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोग भी पहुंच जाओ, उनसे बातचीत करो, विधायक जी इस प्रकार की गलत कार्रवाई ना करें। मैंने SO से भी वहाँ बात की, मैंने कहा भाई गलत कार्रवाई, फर्जी FIR नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा आप आसपास रहिए। उसके बाद वहाँ ये लोग पहुँचे भी हैं कार्यकर्ता, तो इनसे भी विधायक जी के साथ में एक दलाल रहता है जीतू करके, गुंडा है, पहले भी उसकी मारपीट कुछ गुंडों ने की थी, और इनका तथाकथित दलाल है वो, तो इसका विक्रम नाई का रिलेटिव है वो। तो उसने भी उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहा, पर उन्होंने उन्हीं की शैली में जवाब दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने, और विधायक जी के साथ झूमा झटकी हुई। मैंने उनको समझाइश दी, फ़ोन पर विधायक जी से मेरी बातचीत हुई, और मैंने विधायक जी को बताया कि आप इस प्रकार के गलत कार्य मत करिए जिससे कि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी हो रही है, क्योंकि हम सब लोग आपके कार्यकर्ता हैं। तो मेरी बातचीत हुई है, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, कोई खास आश्वासन नहीं दिया। अभी तक कोई ऊपर से शिकायत के लिए हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, 144 लागू है, अर्थात हम पुतला दहन भी करेंगे इनका। वरिष्ठ नेताओं के पास शिकायत, माननीय सिंधिया जी को भी ज्ञापन देने जाएंगे, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे हम, माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात कर अपनी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, हम सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया था कि जब दिल ना लगे दिलदार तो मेरी गली आ जाना, परंतु आज लॉकडाउन की वजह से माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। हम लोग उनकी गलियों में उनको ढूंढते घूम रहे हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी है, तो शीघ्र हम उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का निराकरण चाहेंगे। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए दतिया से राजेश पटवा की रिपोर्ट।